बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तिहाद की याद दिलाता है। विफाक के बाद पंजाब में भी छुट्टी का ऐलान। हाई कोर्ट और मातहत अदालतें बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल मुलतवी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। आपको बताएं कि यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तिहाद की याद दिलाता है। जबकि विफाक के बाद पंजाब में भी छुट्टी का ऐलान। हाई कोर्ट और मातहत अदालतें बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल मुलतवी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। मौसम लाहौर के इक़दामात रंग लाए। मई में भी बिजली की ओवर बिलिंग सिफर पर आ गई। लेस्को सार्फिन को 2 करोड़ 63 लाख यूनिट्स की वापसी। अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जा चुका। लेस्को ने एक साल में 34 अरब की ओवर बिलिंग की। विफाकी वजीर दाखिला ने नोटिस लिया। सार्फिन को ओवर बिलिंग के मद में रकूम की वापसी को यकीनी बनाया। मौसम नकवी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी सख्त इक़दामात का हुक्म दे रखा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौरियों के बिलों में ओवर बिलिंग की वापसी जारी है। FIA के मुताबिक मई में की गई बिलिंग में शहरियों को लेस्को ने रिलीफ दिया। FIA हुक्काम का कहना है कि 25 मई तक 2 करोड़ 63 लाख यूनिट मजीद लाहौरियों को वापस मिल गए। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट आवाम को वापस कर चुका है। FIA के मुताबिक लेस्को ने एक साल के दौरान शहरियों को 34 अरब रुपए से जायद मालियत की ओवर बिलिंग की। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट आवाम को वापस कर चुका है। FIA हुक्काम का कहना है कि ओवर बिल किए गए बाकी यूनिट्स भी आवाम को वापस किए जाएंगे। लाहौर में रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। शहर का पारा 45, हिद्दत 48 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। PDM में का रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। लाहौर में 1 जून तक आंधी, तूफान और बारिश की पेशगोई। लाहौर में क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों को हलकान कर दिया। गर्मी की शिद्दत के बायस शहर की सड़कें सुनसान हो गईं। शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है कि शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसकी हिद्दत कहीं ज्यादा थी। शहर में आने वाले दिनों में गर्मी का जोर रहेगा। लाहौर में भी 45 इस वक्त टेम्परेचर है। आज कल भी इतना था और उसके साथ गर्मी की शिद्दत इतनी है कि जो फील लाइक है वो इससे ज़्यादा जो फील हो रहा, और लोग इस गर्मी की शिद्दत में निडाल और बेहाल हैं। दूसरी जानिब PDM में पंजाब ने रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDM के मुताबिक गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़िले इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार। न्यू अस्पताल 30, जनरल अस्पताल 28, सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीज रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल 23 और जिना अस्पताल में 20 मरीज लाए गए। तिबी माहिरीन की शहरियों को सर ढांपने की हदायत। ज्यादा से ज्यादा मशरूबात के इस्तेमाल का भी कह दिया। गर्मी की शदीद लहर, सूरज कहर ढाने लगा। अस्पताल हीट वेव के मुतासरा अफराद से भर गए। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पतालों में आने लगे। मियू अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के 30 मरीज रिपोर्ट हुए। जनरल अस्पताल में 28, गंगाराम अस्पताल में 25, सर्विसेज अस्पताल में 23 और जिन्ना अस्पताल में 20 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगले 3 हफ्ते हीट स्ट्रोक के लिए बहुत अहम है। शहरी खास एहतियात करें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक का और भी खतरा है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो उसमें सबसे पहले तो एहतियात ये करनी है कि जो पीक आवर्स होते हैं ना धूप के, जैसे कि 12 से लेकर 4 बजे तक दौरान, उस दौरान आप कोशिश करें कि घर से ना निकलें, बिला वजह ना निकलें। और अगर मजबूरी में निकलना भी हो तो सर पे कपड़ा रखें, छतरी का इस्तेमाल करें या इवन कपड़ा गीला रख सकते हैं। पानी की बोतल जैसे देख रहे हैं आप, मैंने खुद अपने हाथ में रखी हुई है, पानी की बोतल अपने साथ रखें। अपने आप को जो जूस है या पानी है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी से बचाव के लिए शहरी घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें और अगर जरूरत हो तो पूरे जिस्म को ढांप लें। गर्मी की लहर में इजाफे के बाद प्राइवेट स्कूलों में निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर महकमाना कार्रवाई का सामना करना होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया। प्राइवेट स्कूलों में निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने तमाम स्कूलों को सख्त हिदायत जारी कर दी। मंगल से किसी भी प्राइवेट स्कूल को तदरीसी सरगर्मियों की इजाजत हरगिज नहीं होगी। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने
पर निजी स्कूल मालिकान को महकमाना कार्रवाई का सामना करना होगा। छुट्टियों के दौरान महकमा तालीम के अफसरान स्कूलों का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की तरफ से खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल खोलने पर वालिदैन मुतल्लिका अजला में एजुकेशन अथॉरिटीज को शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आसमान सूरज, ज़मीन पर लोड शेडिंग, जबकि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शादाब कॉलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज, शहर के बेशतर इलाकों में साफ पानी की भी किल्लत, हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गर्मी बढ़ी तो बिजली भी नाराज हो गई। लेस्को की जानिब से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया, जिसने शहरियों की चीखें निकलवा। दिन रात वक्फे से लोड शेडिंग के सताए शादाब कॉलोनी के मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि सारी रात बिजली की लोड शेडिंग होती रही, दिन में भी 5 घंटे बिजली गायब रही, जिससे मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। 1 घंटा आती है, 2 घंटे गायब है, फिर अपना ड्रॉप हो रहे हैं बिजली के वोल्ट, ठीक है, झमके मार रही है। रात को अगर 11 बजे सारी रात पखे हल्के डिम चल रहे हैं, ठीक है, बाबला वाले कुछ नहीं कर रहे। टेलीफोन करते कहते निकल गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, मेरे घर बत्ती नहीं है। बिजली बंद होने से शहरियों को पानी की भी किल्लत का सामना है। शहरियों ने शिकवा किया कि भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिलती। रिहायशियों ने मुतालिबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करवाएं। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन ने 10 माह के दौरान लेस्को को 5 अरब रुपए की बिजली फरोख्त की। सोलर सिस्टम से सार्फिन ने 22 करोड़ यूनिट एक्सपोर्ट किए। लेस्को ने 22 रुपए फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को अदायगियाँ की। सोलर सिस्टम से पैदा होने वाले इजाफी यूनिट्स पर सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिला। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के सम्राट सामने आने लगे। लाहौरियों ने 10 माह के दौरान 5 अरब की बिजली लेस्को को फरोख्त। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत शहरियों ने अपने लगाए गए सोलर सिस्टम से लेस्को को रिकॉर्ड बिजली पैदा करके दी। दस्तावेजात के मुताबिक सोलर सिस्टम से सार्फिन ने 22 करोड़ यूनिट एक्सपोर्ट किए। सार्फिन ने अपनी जरूरत पूरी करके इजाफी यूनिट लेस्को को एक्सपोर्ट किए हैं। लेस्को ने पॉलिसी के मुताबिक 22 रुपए फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को अदायगियाँ की। सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली इजाफी यूनिट्स पर सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिला है। वफाकी हुकूमत ने 7 साल कबल नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया था। ताहम बिजली की कीमतों में होशुबा इजाफे से सोलर कनेक्शन में इजाफा हुआ है। लेस्को का सोलर सिस्टम में नस्ब होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का हतमी फैसला। कंपनी आइंदा सार्फिन के लिए ग्रीन मीटर की जगह AMR मीटर लगाएगी। लेस्को आइंदा ग्रीन के बजाय AMR मीटर्स की खरीदारी करेगी। ज़राए ने बताया है कि लेस्को AMR मीटर्स 42,000 रुपए की लागत से नस्ब करेगी। इस तरह AMR मीटर्स लगने से सार्फिन को 6 से 7,000 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में सोलर कनेक्शंस पर AMR मीटर्स लगाने का काम शुरू कर रखा है। AMR मीटर से बिजली की चोरी की रोकथाम और ओवर बिलिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ईद कुर्बान की आमद। शहर में 8 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। 6 जून तक मवेशी मंडियों को फाल करने का टास्क। सीरीन फार्म हाउस, अड्डा रकचबील, LDA सिटी में जगह का इंतखाब। LG एवेन्यू रोड, पाइन एवेन्यू, सगियां रोड, बरकी रोड और मुल्तान रोड पर आरजी मवेशी मंडी लगे। ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर में 8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला कर लिया गया। लोकल गवर्नमेंट के अहकामात के पेश नजर शहर में 8 आरजी मंडियां 6 जून तक फाल होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से आरजी मंडियों की जगह का तयन कर लिया गया है। जिन इलाकों में मवेशी मंडियां लगेंगी उनमें सीरियन फार्म हाउस लखोडैर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा लख छबील, LDA सिटी काहना काछा डिफेंस रोड में मंडियां शामिल हैं। LDA एवेन्यू रायविंड रोड, बरकी रोड नज़द पैरागॉन, NFC सोसाइटी, रायविंड हवेली मरकज में मंडियां लगेंगी। इंतजामिया साफ पीने का पानी, सफाई, लाइट्स, शामियाने, सिक्योरिटी कैमरे, साइन बोर्ड्स, बैतुल खला, मास्क और ग्लव्स की फराहमी यकीनी बनाएगी। 10 इलाइड महकमे भी खिदमत अंजाम देंगे। महकमे खजाना पंजाब ने तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुतल्लिका महकमों को ताहाल जारी न किए। महकमे खजाना ने फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन व्हील के लिए बजट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों की मद में 625 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। ताहम महकमा खजाना की जानिब से सूबाई महकमों को मुकम्मल फंड्स ताहाल जारी नहीं किए जा सके, जिस पर PND बोर्ड ने महकमा खजाना से दरख्वास्त की है कि बोर्ड से जारी होने वाले फंड्स जल्द अज जल्द जारी कराए जाएं। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की जानिब से 15 अरब रुपए का फंड जारी हो चुका है, लेकिन महकमा खजाना ने ये बजट ताहाल सूबाई महकमों को जारी नहीं किया,
जिसमें रोड सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के मंसूबे शामिल हैं। महकमा खजाना की जानिब से फील्ड अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने क्लिनिक ऑन व्हील अस्पतालों के लिए 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब में ज़राए आमदन की वसूली सुस्त रवि का शिकार। रवां साल 625 अरब ज़राए आमदन की मद में वसूल करने का हदफ। पंजाब हुकूमत 10 माह में सिर्फ 366 अरब ही जमा कर सकी। मई और जून में 260 अरब मजीद जमा करने का हदफ भी गैर यकीनी हो गया। पंजाब में रवां साल 625 अरब रुपए ज़राए आमदन की मद में वसूल करने का हदफ था। सूबाई महकमों ने अप्रैल तक 267 अरब रुपए जमा किए। पंजाब हुकूमत 10 माह में 366 अरब रुपए जमा कर सकी। मई और जून में मजीद 260 अरब रुपए जमा करने का हदफ भी गैर यकीनी है। सूबाई महसूलात में एक्साइज डिपार्टमेंट 80%, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 74% तक रेवेन्यू हासिल कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक गैर सूबाई महसूलात में पंजाब पुलिस सबसे आगे रही है। पुलिस ने गैर सूबाई महासिल की मद में खजाने में 8 अरब 70 करोड़ रुपए जमा किए। गैर सूबाई महासिल में सूबाई महकमों का हदफ 231 अरब रुपए है। महकमों ने अप्रैल तक 99 अरब रुपए की आमदन जमा की है। सूबाई महासिल में टैक्स जमा करने का हदफ 393 अरब रुपए है। निश्तर टाउन यासिर ब्लॉक में साफ पानी की किल्लत के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरी दूर दराज के इलाकों से साफ पानी लाने पर मजबूर। मजीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ निश्तर टाउन यासिर ब्लॉक में, जहाँ पर इलाका मकीन जो है वो आज एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज का सबब जो है वो यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी जो है वो ना आना, जिस वजह से यहाँ पर इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, उनसे मजीद जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं इंतजामिया से, और क्या यहाँ पर सारा दिन ही पानी जो है वो नहीं आता? यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सा ना पानी का बहुत बड़ा इशू है कि 6 महीने से जो सा यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, जो सा ना यूज़ बहुत मुश्किल हो जाती है करना। ठीक है, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि वज़ू नहीं कर पाते। और जो सा ना हमने कितनी मरतबा यहाँ पे जाके जो सा इनके सुपरवाइज़र से भी बात की है, यहाँ पे काउंसलर से भी बात की है, लेकिन जो सा अभी तक जो सा हमारा मसला वहाँ का वहीं है। जी मुझे बताइएगा कि गंदा पानी तो यहाँ पर आता है, लेकिन पता ये चला है इलाका मकीनों का मजीद कहना यह है कि यहाँ पर जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्या पानी की यहाँ पर लोड शेडिंग होती है? जी लोड शेडिंग होती है। कई दफ़ा 2-2, 3-3 दिन जो सा यहाँ पे पानी नहीं आता, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। ज़ाहिर बात है, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, तो जिनकी वजह से जो सा ना बहुत ज़्यादा मसला होता है। बिल्कुल, उनका कहना ये था कि यहाँ पर अव्वल तो पानी आता नहीं है, पानी की लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 3-3 दिन जो है वो मुसलसल पानी नहीं आता, और जबकि अगर पानी यहाँ पर आ भी जाए तो वो इस कदर गंदा होता है कि यहाँ पर जो है वो नमाजी हज़रात वज़ू करने से भी कासिर होते हैं, और उसको पानी को इस्तेमाल से लाने से तमाम जो इलाका मकीन होते हैं वो कासिर नज़र आते हैं। इसलिए उनका इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए कहना यही है कि हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो पानी की साफ़ पानी की फराहमी जो है वो इस इलाके में मुमकिन बनाई जाए। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। कोटराइयाँ जियाबग्गा रोड मसाइल की आमाजगा बन गया। मॉडल कॉलोनी मोहल्ला ताज कॉलोनी के बासी कई माह से पानी और सुई गैस से महरूम। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी मसाइल रिहायशियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे। रावल रोड से मुत्तसिल कोटराइयाँ जियाबग्गा रोड मसाइल की आमाजगा बन गई। सड़क पर जगह जगह पड़े गड्ढे राहगीरों और रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। कारोबार का तो कोई हाल नहीं है वैसे, और सैकड़ों गाड़ियाँ जो गुजरती हैं ना, अभी सुबह यहाँ पे एक रक्षा गिरा हुआ था अंदर। ज़िंदगी जो है ना धर्म भरम हुई पड़ी है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर मरियम नवाज का घर है, चीफ मिनिस्टर साहब का। से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए। ये कल मैं जा रहा था अपने रिश्तेदारों के घर, मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है, ठीक है, उसका बम्पर लगा है और 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया कल मेरा। मॉडल कॉलोनी मोहल्ला ताज कॉलोनी नस्त DHA के मकीनों ने कई माह से पानी और गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वासा और महकमा सुई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकीनों का कहना है कि वासा हुकाम की जानिब से इलाके का ट्यूबवेल ठीक करवाने का वादा किया गया था। रोजमर्रा जरूरियात के लिए दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर है। इलाके में बिजली अक्सर औकात बंद रहती है, गैस का भी यही हाल है। हमारा जो आज का इशू बना हुआ है ना, 1 माह से पानी का इशू है। ये देखें, ये गंदा पानी हमें मिल रहा है पीने के लिए। क्या ये पीने के काबिल है पानी? तो अभी हम गए थे, एहतजाज किया हमने, तो बोट वाले आ रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें तसल्ली दी है जी हम कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी आज ही आपको पानी मिलेगा। कच्ची आबादी ब्लॉक सी जोहा टाउन की मेन सड़क 2 साल से इंतजामिया की लापरवाही का शिकार है। इंतजामिया ने सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को उखाड़ा था। सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन इंतजामिया ने सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं की। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, बड़े बड़े पत्थर और मलबे के ढेर मकीनों के लिए वबाल जान बन गए।
खालिक नगर जहानाबाद में मसाइल की भरमार हो गई। मकीनों का कहना है कि इलाका हर दौर हुकूमत में नजरअंदाज रहा, जिसके बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद पड़ा है, जिससे इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत है। लोग पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। तबाहाल गलियों और नाकारा सीवरेज निजाम ने जिंदगी अजीरन बना डाली है। सीवरेज ओदा कोई निजाम नहीं है, वेख सकते हो तुम थले सब कुछ, ये कोई सिस्टम सही नहीं है। यही मुतालबा है कि हमें ये पानी फिल्टर जो है ना ये मिल जाए, या साफ पानी मिल जाए, जिसकी वजह से हम काफ़ी बीमारियां हैं जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। पठान कॉलोनी ख्वाजा रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ गंदगी का ढेर लग गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत हो गई। साफ सुथराई के नाकिस इंतजामात से कूड़ा करकट बीमारियों की वजह बनने लगा। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके तक गायब और मशीनरी जंग आलूद हो गई। मकीनों ने फिल्टर प्लांट की दुरुस्तगी के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान फाटा से आए मेडिकल तलबा का UHS के बाहर एहतजाज। HEC ने पंजाब में 76 सीटें दी, 85% हाजिरी का कहकर सीट नहीं दी जा रही। पॉलिसी न बदलने की सूरत में 1 साल ज़ाया हो जाएगा, मुजाहिरीन का शिकवा। ना कि ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स से फाटा और बलूचिस्तान के हैं। HEC के थ्रू आए, 313 सीट से इनके, तो बाकी जो प्रोविंस है ना बलूचिस्तान, सिंध और KPK, उन्होंने इनको अलाउ किया है, इनको एडमिशन दिया है। हत्ता कि पंजाब में भी यहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज पिंडी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उनको भी एडमिशन दिया है, अलाउ किया है। लेकिन पंजाब के जो बाकी कॉलेजेस है इनमें जो फाटा और बलूचिस्तान के 76 स्टूडेंट्स है इनको ये एडमिशन नहीं दे रहे। UHS वाले ये कह रहे कि आप लोगों की जो है 85% अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है और आप लोग जो है ना लेट आए हो। लेट आना हमारा कोई गलती इसमें नहीं है। हमें जो HEC ने जो प्लेसमेंट लेटर हमें भेजा था, नॉमिनेशन लेटर भेजा था, वो हमें लेट भेजा था। ये जो 85% का इन्होंने जो मुतालबा रखा है उसको ये 75 पे लेके आए, जो कि पॉसिबल है। ये उस तरह से ये अभी मज़ीद बच्चों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बच्चे 3 मई से लेके आज तक सड़कों पे, मतलब कोई फाटा से आया है, कोई बलूचिस्तान से आया है। अभी ये जो साथी इकट्ठे हुए हैं ये गुजरात से, मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से यहाँ पे इकट्ठे। ग्रेटर इकबाल पार्क में एक खातून अपने 4 कमसिन बच्चों को छोड़कर चली गई। पुलिस ने बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिए हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में 4 कमसिन बच्चे लावारिस हालत में पुलिस को ज़मीन पर पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक 6 साला जैन, 4 साला जैनब, 3 साला ज़ेब और आमना का ताल्लुक सियालकोट समड़ियाल से है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कमसिन बच्चों के वालिद और वालिदा में अक्सर झगड़ा रहता था। बच्चे हफ्ते को वालिदा उरूज के साथ लाहौर आए, एक दिन मीनार पाकिस्तान में रहे, जिसके बाद वालिदा उन्हें छोड़कर चली गई। पुलिस ने बच्चों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। अदालत आलिया में 22 जजेस की कमी, 3 साल से एक भी जज तयनात ना हो सका। वकला और साइलिन ने अदालत आलिया में जजेस की कमी फौरी दूर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 22 जजेस की कमी हो गई। अदालत आलिया में जजेस की मंजूर शुदा तादाद 60 है, जबकि इस वक्त 38 जजेस काम कर रहे हैं। 7 मई 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी मरतबा जजेस की तैनाती अमल में आई। जजेस की कमी की वजह से बरवक्त फैसले न होने से वकला और साइलिन परेशान हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस की कमी को पूरा करना वक्त की अशद जरूरत है। 22 के लगभग जजेस जो है उनकी कमी है, जिसकी वजह से मुकदमात तवालत का इख्तियार कर रहे हैं। केस डेट पे डेट पड़ती है और अक्सर जो है लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, बारी नहीं आती। दूर दराज से लोग आते हैं अपने मुकदमात के लिए। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार व मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस को निपटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 100 होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 38 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि तादाद जो है 60 है जो मुकर्रर है, और उसको मैं समझता हूँ फौरी तौर पे 22 सीटें जो कम हैं और उन जजेस को फौरी तौर पे वकला में से, कॉम्पिटेंट वकला में से उनकी तैनाती होनी चाहिए। और इसके अलावा कम अज़ कम यहाँ पे हाई कोर्ट में 100 जो है वो जजेस तैनात होने चाहिए। वकला और साइलिन ने लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की पूरी तैनाती करने का मुतालबा किया है। वकला का कहना है कि जजेस की कमी पूरी करके ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शहर की अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लाहौर हाई कोर्ट का सुबह भर के थानों को गिरफ्तार मुल्जिमान की इतला देने का हुक्म। जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया कि गिरफ्तार मुल्जिम की थानों को इतला की जाए ताकि अगर वो इश्तिहारी हो तो गिरफ्तारी डाली जा सके। फाजिल जज ने मंशियात के मुल्जिम इब्रार अली की दरख्वास्त जमानत की चैम्बर में समाअत की। CCPO लाहौर ने 1 हफ्ते का मैकेनिज्म बनाने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सदर PTI लाहौर चौधरी असगर गुज्जर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बगैर इजाजत रैली निकालने, सड़क ब्लॉक करने पर थाना मस्ती गेट में FIR दर्ज हुई। 15 अफराद नामजद हैं। जज से नामुनासिब रवैये के इल्जाम में शेखुपुरा के वकला के खिलाफ मुकदमे की समाअत। हाई कोर्ट ने 3 वकला की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तीनों आहत अदालत से गिरफ्तार। 9 मई को जलाओ घेराव के केसेस। उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत की समाअत 1 जून तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की समाअत में तोसी और तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI वकला समेत 14 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी कर दी। कत्ल केसेस में अदालती हुक्म की तामील न करने का मामला। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने SHO कहना और SHO ग्रीन टाउन की तनख्वाह ताहुक्म सानी बंद कर दी। ऑर्डर के मुताबिक कपड़े सिलाई करके न देने पर खातून बुटीक सेंटर के खिलाफ अदालत पहुंच गई। माइसी बाई ताहिरा बुटीक MM आलम रोड के खिलाफ 68,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने केस 4 जून को इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास स्पेशल इकनॉमिक जोन में दस्तयाब कारोबारी सहूलियात का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबरा और टीम का परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाएगा। इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए कायम की गई है। मरियम नवाज का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। इंडस्ट्री के काम के तरीक़ाकार को आसान और तेज़ तरीन बनाया जाएगा। इजलास में सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी ख़जाना मुजाहिद शेरदिल, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास मियो अस्पताल और दीगर कार्डियोलॉजी अस्पतालों के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट की सलाहियत बढ़ाने पर गौर हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीजों तक सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास हुआ। मियो अस्पताल और दीगर कार्डियोलॉजी अस्पतालों के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट की सलाहियत बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मियो अस्पताल में कार्डियक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी की सलाहियत में बेहतरी लाए जा रहे हैं। कार्डियोलॉजी अस्पतालों में इलाज के मेयार पर 1% भी समझौता नहीं कर सकते। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत IDEP का इजलास 67वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। इजलास में सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, सेक्रेटरी PND डॉक्टर आसिफ तोफैल, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एनर्जी और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। इजलास में IDEP के 5 एजेंडों का जायज़ा लिया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड्स, एनर्जी, बिल्डिंग की तामीर, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए IDEP को बतौर अमल दरामद एजेंसी काम की इजाज़त दे दी गई है। PKLI के पैकेज C के लिए एक्सरो अकाउंट खोलने की इजाज़त भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सुथरा प्रोग्राम शहर भर में सफाई मुहिम जारी। शाहपुर कांजरा में भी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। लीगी रहनुमा मलिक इरफान शफी खोखर की क़यादत में आगाही वॉक भी की गई। पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर की सफाई जारी है। हल्का PP 168 की UC 117 के इलाके शाहपुर कांजरा में आज सफाई मुहिम का आगाज किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इरफान शाफे खोखर की क़यादत में आगाही वॉक की गई। हमने अपने पूरे आने में तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से शुरू किया हुआ है। आज यूनियन कौंसिल शाहपुर का जो सफाई के हवाले से जो सफाई के हवाले से काम है वो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फिकार ने सफाई की अहमियत पर रोशनी डाली। लाहौर को ईद से पहले एक दफ़ा ज़ीरो वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह मुख्तलिफ PPs में ये आगाज़ हो चुका है आज से 10 दिन पहले का, आज इस PP का और 2 NA का साथ ड्राइवंड वाला, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पूरे लाहौर में पूरी टीम का, स्पेशली CEO बाबर साहब दीन का हम अप्रिशिएट करते हैं। CEO LWMC बाबर साहिब दीन ने कहा, वजीर आला का मकसद शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी है। CM साहिबा का जो विजन है सुथरा पंजाब और सुथरा लाहौर,
اس کے لیے لاہور کی جو پیریفریز ہیں اور ایسے علاقے جہاں پہ ہماری سروس تھوڑی انڈر سروڈ ہے ان کے اندر بھی ہم گرینڈ کلیننس عید سے پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ صفائی مہم میں LWMC کا عملہ اور افسران شریک ہوئے۔ مہم میں شریک افراد نے صفائی ستھرائی مہم میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا عزم بھی کیا۔ کیمرہ مین رانا یاز کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے کارکنان کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ پارٹی کارکنان کی فوج کے حق میں نعرے بازی، شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مظاہرہ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے صدر رانا نذیر اور جنرل سیکریٹری شعیب صدیقی کی ہدایت پر کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر انتشاری ٹولے کی پاک فوج کے خلاف مہم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاک فوج ملک کی بقا کی ضمانت جس کی وجہ سے ہر شہری سکون کی نیند سوتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محاذرائے کسی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتی، فوج ساری قوم کی ریڈ لائن اور سرمایہ افتخار ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت اجلاس، سرکل ڈی ایس پیز کی کارکردگی سے غیر مطمئن، اظہار ناراضگی کے لیے لیٹر جاری کر دیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ملزمان کی گرفتاریوں، پینڈنگ چالانوں کے بارے میں جائزہ لیا۔ تمام افسران کو پینڈنگ مقدمات نپٹانے کے لیے 1 روز کی مہلت دے دی۔ میٹنگ میں افسران کو ملزمان کی گرفتاریوں اور دیے گئے ٹاسک کے بارے میں جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں سے متعلق مقدمات کی فوری یکسوئی یقینی بنائیں اور شواہد کی روشنی میں مضبوط چالان مرتب کر کے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائی جائیں۔ تاریخی الفلاح تھیٹر سیل کر دیا گیا ہے، سینکڑوں افراد بے روزگار، تھیٹر فنکاروں کا شدید احتجاج۔ پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار پر شبخون مارا گیا ہے۔ مال روڈ پر واقع تاریخی الفلاح تھیٹر کو سیل کر دیا گیا، 500 افراد بے روزگار ہو گئے، 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بھی ضائع ہو گئی۔ فنکاروں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو، کامیڈین جذباتی ہو گئے، متعدد فنکاروں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمارے منہ میں پانی کون ڈالے گا؟ ہمارے منہ میں روٹی کا لوالا کون ڈالے گا؟ ہمارا کوئی والی بات نہیں ہے، ہم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کالا قانون ہے، اس میں کوئی کسی کی بات پر یاد نہیں ہے۔ ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ الفلاح تھیٹر 110% ہمیں دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جو تحریری ڈاکومنٹیشن ہے، اس کے مطابق اس کو چلا جائے، اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا جائے۔ تھیٹر پروڈیوسر ارشد چودھری نے دعویٰ کیا کہ تھیٹر میں نصب ہمارا سامان مال غنیمت سمجھ کر چوری کیا جا رہا ہے، جس کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ ہمارا 8 کروڑ کا سامان لگا ہوا ہے، ہماری سیکورٹی 50 لاکھ روپے ان کے پاس ہے، تو یہ ہم سے کوئی نیگوشیٹ، کوئی جس طرح کوئی ہوتا ہے کہ بلاتے ہم سے پوچھتے، ہم سے بات تو کرتے، انہوں نے ہمیں اہمیت ہی نہیں دی۔ انہوں نے خود ہی سیل کیا، خود ہی ڈی سیل کیا، خود ہی لوگ سامان اٹھائی جا رہے ہیں۔ فنکاروں اور پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انصاف مہیا کریں، ورنہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین زامین عباس کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔ پنجاب کالج کیمپس 8 میں پری فرسٹ ایئر طلباء کے لیے سمر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے جوش و جذبے کے ساتھ تقریب میں حصہ لیا، موسیقی، مزاحیہ تقاریر اور اداکاری سمیت مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ پنجاب کالج کیمپس 8 میں پری فرسٹ ایئر طلباء کے لیے سمر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے جوش و جذبے کے ساتھ پرفارمنسز میں حصہ لیا اور تقریب کو 4 چاند لگائے۔ پرنسپل ذوالفقار علی سمیت دیگر فیکلٹی ممبران موجود رہے۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کے ذریعے طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ پری فرسٹ ایئر کلاسز کو اپروکسیمیٹلی 1 مہینہ ہوگا تھا سٹارٹ کیے ہوئے۔ ہم نے دیکھا بچوں نے اتنا زیادہ اسٹڈی کر لی، پڑھ لی، اس کے بعد ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی بچوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ذہنی جو تھکاوٹ پڑھائی کی ہوتی ہے ادھر آگے ذرا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ آج آپ نے بچوں کو جوش و خروش بھی دیکھا ہوگا، اینڈ تک بچے الحمدللہ اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے بڑی تقریریں سنی، اس طرح سارا سنگنگ سنی۔ تو یہ پہلا کالج میں نے دیکھا ہے جس میں بچوں کا ٹیلنٹس دیکھتے ہیں، اور یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ لوگ پوزیشنس لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے، بچوں میں کانفیڈینس آتا ہے اس طرح سے تاکہ بچے جو سے ہیں دوسروں کے سامنے بات کرنے کا طریقہ ہو، آڈینس کو دیکھ کر ان کو پرفارم کرنے کا طریقہ ہے۔ سمر فیسٹیول میں موسیقی، مقابلہ جات، مزاحیہ تقاریر اور اداکاری سمیت مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ تقریب کے اختتام میں بہترین پرفارمنس پیش کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ کالج پرنسپل نے طلباء کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین رانا یاز کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔
आवारी होटल में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक मियाँ, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर सईद, डॉक्टर नाहिद, डॉक्टर सज्जाद, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसन ने शिरकत की। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफ़र, सदर PMA लाहौर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी और दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों के जनरल प्रैक्टिशनर्स की जदीद तरबियत इंतहाई अहम है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जारी रीवैम्पिंग मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। ताजे दो स्कीम और इनकम टैक्स से मुतल्लिका इशूज़ पर सेमिनार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HPS 8 दानिश महमूद ने सेमिनार का एहतमाम किया। दानिश महमूद के ज़ेर एहतमाम ताजे दो स्कीम और इनकम टैक्स के मौजू पर सेमिनार हुआ। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, मोहम्मद अली मियाँ, अबू जर शाह ने शिरकत की, जबकि मुकर्रीन ने टैक्सेस पॉलिसीज़ के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इनकम टैक्स के मुतालिक इशूज़ पर गुफ्तगू की गई। लाहौर चैम्बर और प्याफ कायदीन ने ताजिर कम्यूनिटी और सेमिनार के शुरका को टैक्स इशूज़ समेत दीगर कारोबारी मसाइल के हल में ताउन की यकीन दहानी करवाई। राजा हसन अख्तर, मलिक नदीम, शेख उमर सरफराज, शहबान अख्तर मौजूद थे। मलिक नदीम और दानिश महमूद ने लाहौर चैम्बर के वोटर्स की 200 से ज़्यादा लिस्टें मोहम्मद अली मियाँ को पेश की। शोबिज़ स्टार्स और मीडिया टाइगर्स की टीमों के दरमियान फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट मैच का इनेकाद। शोबिज़ स्टार ने 5 विकेटों से फतह समेट ली। जर्नलिस्ट एसोसिएशन PUJ और वर्कर्स ग्रुप की जानिब से क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड फैसल टाउन की मसनूई रोशनियों में मीडिया टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 71 रन स्कोर किए। जवाब में शोबिज़ स्टार्स ने 5 विकेट्स के नुकसान पर हदफ हासिल करके फतेह समेट ली। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर, SN ज़या, इनाम वहीद, कैसर रफीक, राशिद महमूद शरीक हुए। मोहम्मद राना, बिलाल भट्ट, तारिक गौरी, फरजाना चौधरी ने शिरकत की। अदाकार मोहम्मद राना ने कहा इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ये यंगस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि आपने ये खेलना है। शाहिद कादिर और इवेंट ऑर्गेनाइजर SN ज़या ने भी इजहार ख्याल किया। लोगों को ग्राउंड में आना चाहिए ताकि उनकी सेहत बेहतर हो। जिस शहर की ग्राउंडें आबाद है उस शहर के अस्पताल वीरान है, और जिस शहर की ग्राउंडें वीरान है उस शहर के अस्पताल आबाद है। तो हमने कोशिश की कि तफरीह का एक मौका जो है दोनों तरफ के लोगों को फराहम किया जाए। तो आज बड़ा अच्छा एक मैच हो रहा है और हमारी जो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, लाहौर जर्नलिस्ट एसोसिएशन है और वर्कर ग्रुप के मुश्तरका तौर पर ज़ेर एहतमाम ये करवाया जा रहा है। मैच देखने के लिए मीडिया और शोबिज़ से वाबस्ता शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद थी। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीम से खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन शेब सफदर के साथ राना अजहर, नूर सिटी 42। सेल्फ डिफेंस में महारत हासिल करने के लिए नाबीना अफराद ने भी वुशु की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। कहते हैं मौजूदा हालात में अपनी हिफाजत की स्किल सीखना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुल्क के पहले नाबीना वुशु ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ कर दिया गया। नाबीना खिलाड़ी सेल्फ डिफेंस और वुशु की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि मौजूदा हालात में सेल्फ डिफेंस हर बच्चे, बड़े और नाबीना अफराद के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। इसको देख के, इसको सीख के न सिर्फ हम अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे बल्कि अपनी हम फिटनेस को भी मेनटेन रखेंगे, जिसकी वजह से हमें जो उधेड़ उम्री में जो मतलब मसाइल आते हैं वो नहीं आएंगे। आजकल के जो हालात हैं उसके अंदर हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा, बूढ़ा, उसको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक आनी चाहिए। पाकिस्तान वुशु मार्शल आर्ट्स फेडरेशन है, मलिक इफ्तिखार साहब, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें वेलकम किया और उनका जी आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और जो सेल्फ डिफेंस है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। एज अ विजुअली इम्पेयर पर्सन हमें तो जो है वो डबल जो है इनसिक्योरिटी होती है, तो ये बेसिकली जो है सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नाबीना वुशु टीम की कोच अमरीन मलिक कहती हैं आलमी सतह पर रेड ड्रैगन क्लब के ज़ेर एहतमाम नाबीना अफराद के मुकाबले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तजुर्बा पहली मरतबा कर रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर जो रेड ड्रैगन हमारी अकेडमीज़ हैं उनमें ये कॉम्पिटिशन्स आपस में होते हैं छोटे लेवल पे, तो हम भी चाह रहे हैं कि हम भी इस चीज़ के अंदर एक थोड़ी सी उठाने की कोशिश करें स्टेप, ताकि उसके अंदर हम उस स्टेप के अंदर इन लोगों को लेके चल सकें। नाबीना अफराद ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अगर आलमी सतह पर मुल्क की खिदमत का मौका मिला तो वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। वसीम अहमद, सिटी 42। अब एक नज़र स्पोर्ट्स राउंड अप पर। ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप शाइनिंग क्लब ने यंग घड़ी शाह 8 विकेट 6 शिकस्त दे दी। यंग घड़ी शाह जिमखाना ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए। शाइनिंग क्लब ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 192 रन बनाकर कामयाबी समेटी।
PCB لاہور ریجن انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ ایسٹ زون بلو اور ایسٹ زون وائٹ نے اپنے میچز جیت لیے. ویسٹ زون وائٹ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 149 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ایسٹ زون بلوز نے 8 وکٹس کے نقصان پر 151 رنز بنا کر کامیابی حاصل کی. خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اختتام پذیر. مین فائنل میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان نے میچ جیت لیا. سبسیڈری فائنل میں شجاعت علی خان اور ملک نوید کی جوڑی نے میچ اپنے نام کیا. اختتامی تقریب کے موقع پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. 8ویں ایشین چلڈرن گیمز کے کھلاڑیوں کا ٹرائل مکمل. پنجاب اسٹیڈیم میں 50 سے زائد ایتھلیٹس نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. بچوں اور بچیوں نے بھرپور حصہ لیا. ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد ایشین چلڈرن گیمز کے لیے پاکستانی دستہ تشکیل دیا جائے گا. ایشین چلڈرن گیمز جون کے آخر میں روس میں ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.